दिन की शुरुआत होते ही जंगल में अजीब सा शोर होता है जो सुनाई तो नहीं आता, महसूस किया जाता है। दरअसल सुबह होते ही जानवर अपने शिकार की तैयारी में लग जाते हैं। यह ठीक ऐसा है जैसे हम काम पर जाते हैं। शिकारी जानवरों के लिए आसान शिकार की खोज करना यह उनका काम है। वह बड़े खामोशी से शिकार खोजते हैं और शिकार नजर आते ही बड़े ही खूंखार अंदाज में उसे हासिल कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही क्लिप आज हम आपके लिए लाए हैं, तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। लायन अटैक बफेलो। जंगल में लायन तरह तरह का शिकार करते हैं, मगर उनके पसंदीदा शिकार में कैसे अहम भूमिका रखते हैं जरा इस क्लिप में ही देखिए, जहां इन तीनों शेरों ने इस भैंसे को पकड़ रखा है। एक शेर तो इसकी पीठ पर बैठा है और अपने मजबूत दांतों से इसे पकड़े रखा है। भैंसा अपने साथियों को पुकार रहा है। इसका मतलब ये नहीं है भैंसा कमजोर है। दरअसल शेरों की मेजॉरिटी ज्यादा है और यह बात भैंसा जानता है। बस इसी वजह से वह पास ही घूम रहे अपने साथियों को पुकारता है। अब वह अपनी ताकत लगाकर इन शेरों से खुद को आज़ाद करता है। वह इन पर अटैक कर देता है। आप सभी जानते हैं शेर आसानी से नहीं मानते और वह दोबारा इसे पकड़ लेते हैं। अब भैंसा फिर चिल्लाने लगता है। दूर उसका साथी यह आवाज़ सुन भैंसे को बचाने आ जाता है और उसे आता देख शेर भी भैंसे को छोड़ देते हैं। जरा रुकिए, छोड़ने का मतलब कुछ समय के लिए। वह फिर इस भैंसे को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, पर दो भैंसों के रहते ये जरा मुश्किल होता है। कुछ देर बाद साथी भैंसा वहां से निकल जाता है। शेर घायल भैंसे के पीछे फिर लग जाते हैं। इस बार घायल भैंसा गुस्से में आकर शेरों पर अटैक कर देता है, पर यह दिलेरी इस भैंसे को भारी पड़ जाती है और शेर दोबारा भैंसे को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वह उसे नीचे गिराने की कोशिश में लग जाते हैं। आखिरकार शेर भैंसे को नीचे गिरा अपना और अपने परिवार का पेट भरना शुरू कर देते हैं। आयना अटैक लायन। आयना और शेरों के बीच होने वाली लड़ाई यह बेहद आम हो चुकी है। दरअसल जंगल में दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन कहलाते हैं। यहाँ एक शेर ने एक बड़े से बफेलो का शिकार किया है और वह बड़े ही आराम से उसे खाने का लुत्फ उठा रहा है। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं जहाँ शिकार होता है वहाँ हायना शिकार छीनने पहुँच जाता है। बात उनके जानी दुश्मन शेर की हो तो यह बात तो कुछ खास हो जाती है। धीरे धीरे एक एक कर दर्जनों हायना यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। शेर भी हायना का मुकाबला करता है। इस खतरनाक जंगल के राजा से शिकार छीनना इतना आसान भी नहीं है, पर किस्मत की बात यह है आज यहाँ शेर अकेले है। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए हायना कभी शेर की पूंछ पकड़ते हैं तो कभी उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद परेशान हो शेर इन हायना से दूर चले जाता है। थोड़ी देर बाद यह हायना भैंसे को खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर शेर अपने झुंड के साथ पहुंच जाता है। शेरों के झुंड को अपनी ओर आता देख हायना भी वहां से भाग खड़े होते हैं। वाइल्ड डॉग अटैक। हायना। शहर हो या जंगल, मेजॉरिटी हमेशा जीत का कारण होती है। जहां मेजॉरिटी के दम पर बड़े से बड़े खतरे पर जीत हासिल की जा सकती है। जरा एक नज़र इस क्लिप पे डाल दीजिए जहां वाइल्ड डॉग हायना को अकेले देख उस पर हमला बोल देते हैं। हायना भी अपनी पूंछ को दबाते बचने की कोशिश करता है। दरअसल यह वही हायना है जो वक्त आने पर किसी भी जीव को धूल चटा सकता है, पर इन वाइल्ड डॉग ने मेजॉरिटी के दम पर जंगल पर अपना लोहा मनवाया है। हायना अपने आप को बचाने इस पार्क के पत्थर का सहारा लेते हुए खुद को बचाए रखता है। वाइल्ड डॉग भी हायना को पकड़ने की कोशिश में जुटे होते हैं। तभी मौका मिलते ही हायना वहां से भागता है, पर वाइल्ड डॉग हायना को भागते हुए घेर लेते हैं। वाइल्ड डॉग अपने शिकार को घेर के पकड़ने में माहिर होते हैं।
हायना बचते बचाते फिर पत्थर की ओर आता है। आज तो यह हायना इन वाइल्ड डॉग के चुंगल में बुरा फंस चुका है कि तभी अचानक हायना के साथी वहां पहुंच जाते हैं और हायना के झुंड को देखते हुए वाइल्ड डॉग वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इसे कहते हैं एकता की ताकत, जो हम इंसानों में कमी नजर आती है। चीता अटैक इम्पाला। भैया, जहाँ बात शिकारी जानवरों की हो तो धरती पर तेज भागने वाले चीता की बात ना हो, यह हो नहीं सकता। अभी अभी आराम कर कर उठे चीता अंगड़ाई लेते हुए शिकार पर निकल जाता है। दरअसल चीता अपने पसंदीदा शिकार की तलाश में है। जी हाँ दोस्तों, हम इम्पाला की बात कर रहे हैं। चीता को कुछ दूरी पर इम्पाला नजर आ जाते हैं, जिसमें कुछ यंग इम्पाला भी है, जिन्हें टारगेट करते हुए चीता छिपते छिपाते उनकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वह इन इम्पाला के पास पहुंच जाता है, वह रफ्तार पकड़ लेता है। चीता को अपनी ओर भागता देख सारे इम्पाला भागने लगते हैं कि तभी वहाँ दूसरा चीता भी आ जाता है। अब यहाँ एक नहीं 2 शिकारी मौजूद है जो यंग इम्पाला को घेरते हुए भागते हैं। एक चीता पंजा मारते हुए इम्पाला को गिरा देता है। इम्पाला गिर जाता है और फिर एक बार उठकर भागने लगता है। चाहे यह इम्पाला कितना भी भाग ले, इन माहिर शिकारियों के हाथ लग जाता है, जिसके बाद चीता इम्पाला को गर्दन की ओर से पकड़ लेता है, जहां उस इम्पाला को घनी घासों में लेकर जा अपने साथी के साथ उसे खाना शुरू कर देता है। लेपर्ड अटैक गजेल। यहाँ एक गजेल घासों के बीच में अपने पेड़ भर रहा होता है, तभी वहाँ लेपर्ड आ जाता है। लेपर्ड बेहद माहिर शिकारी होता है। वह छुपते छुपाते इस गजेल के बेहद करीब पहुँचने लगता है। लेपर्ड बड़ा चतुर शिकारी होता है, जो शिकार को पकड़ने के बाद पेड़ पर लेकर जाता है। नादान गजेल घास खाने में इस कदर व्यस्त होती है कि उसे लेपर्ड के आने की खबर तक नहीं लगती, जिसके बाद लेपर्ड उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। बेखबर गजेल कुछ समझ पाए इसके पहले ये लेपर्ड उसे जंप लगाकर पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे गर्दन से पकड़ने के साथ ही वह उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। और जैसे कि हमने आपको बताया था, वह अपने शिकार को पेड़ पर ले जाता है।